बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भव सागर के पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताशे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। ताशे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, महापुरुषों का अवतरण जीवों को सत मार्ग पर लगाने, दुख अशांति से संतप्त आत्माओं को आत्मिक सुख और परम शांति प्रदान करने के लिए ही होता है। इसी उद्देश्य से हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के द्वितीय सम्राट श्री सद्गुरुदेव श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी का अवतरण इस धराधाम पर हुआ था। आपने अपने कल्याणकारी उपदेशों द्वारा जीवों को सतपथ दर्शाया। आपके श्री अमृत वचनों को सुनने तथा उन पर आचरण करने से अज्ञान का अंधकार नष्ट होकर हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, जिससे बुद्धि सत्य असत्य का विवेक करने में सक्षम हो जाती है। फलस्वरूप जीव का असत्य, अनित्य और क्षणभंगुर जागतिक पदार्थों के प्रति वैराग्य तथा सत्य एवं नित्य वस्तु भजन भक्ति और नाम सुमिरन में दृढ़ अनुराग हो जाता है, जिससे उसका जीवन सुखमय और आनंदपूर्ण बन जाता है। महापुरुषों ने समय समय पर जो वचन फरमाए हैं, उनमें से 2 वचन यहाँ पर आप सभी के लिए विशेष लाभदायक है। पहला है, सत्य वस्तु भीतर है, उसका संग करना ही मानव जन्म का परम ध्येय है। वो सत्य वस्तु क्या है? आत्मा सत्य है। जो आत्मा को परमात्मा से मिलाए वह वस्तुतः सत्संग है। ये सत्य वस्तु मनुष्य के अपने अंदर है, क्योंकि मनुष्य स्वयं सत्य एवं चेतन है। उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश है। सत चित आनंद से बिछुड़कर सत्य का ज्ञान न होने से केवल चित्त को ही अपने आप को समझ बैठा है। ये चेतनता केवल मानव जन्म को पा लेने से नहीं कि विवेक और बुद्धि मिल गई तो चेतन बन गया। चेतन का वास्तविक अर्थ चैतन्यता है कि अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली उद्देश्य क्या है। प्रथम शब्द सत तथा अंतिम शब्द आनंद को भूलकर केवल मध्य के शब्द चित्त को ही अपना स्वरूप समझता है। केवल बुद्धि विवेक से कार्य लेना ही चैतन्यता नहीं है। बुद्धि तो असत्यता के विषय में भी सोच सकती है। मध्य के शब्द चित्त को अपना रूप समझते हुए जीव मझधार में फंस गया है। अब हुआ क्या कि जीव परमात्मा से बिछुड़कर जीवात्मा बन गया, आत्मा को भुलाकर केवल जीव बन गया। कितनी बड़ी भूल है कि अन्य पशु योनियां भी जीव कहलाती हैं और मनुष्य भी स्वयं को जीव समझ बैठा है। अपने स्वरूप की पहचान करने के लिए ही महापुरुषों की संगत की आवश्यकता है। सत्संग अर्थात संतों का संग, महापुरुषों का संग करने से ही अनुभव होता है कि बाहरी दुनिया क्या है और आंतरिक जगत क्या है। जो दिव्य ज्योतियाँ मनुष्य के अंदर विराजमान हैं, उन्हें सूर्य, चंद्रमा, तारागण आदि रूपों में बाहर प्रकट किया गया है। जीव बनने के कारण से अपनी शक्ति भूल चुकी है तथा वो सांसारिक विमोहक दृश्यों को ही अपना समझ बैठा है। महापुरुष यह ज्ञान देते हैं कि जो कुछ भी बाहर की रचना है, उससे भी असंख्य गुना अधिक दृश्य अंदर विद्यमान है। ये बाहरी दृश्य अंदर के दृश्यों की परछाई मात्र है। जब तक आंतरिक ज्योति को देखने की ओर उसका ध्यान नहीं जाता, तब तक दुनिया के दृश्य अत्यंत लुभावने और आकर्षक लगते हैं।
जब आत्म ज्योत की ओर ध्यान गया तो बाहरी दुनिया के आकर्षक दृश्यों का रंग फीका और तुच्छ नजर आने लगा। यही है सत असत का विचार, जो महापुरुषों की संगत से ही ज्ञात होता है। श्री कृष्ण जी महाराज अपने परम सखा अर्जुन को फरमाते हैं कि हक फना से पाक है, बातिल नहीं रखता वजूद। आरिफों ने खूब खोला, उगदाए बूदो नबूद। अर्थात जो सत है उसका कभी नाश नहीं होता, जो असत है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इन दोनों अर्थात सत असत का भेद ज्ञानी पुरुषों ने खूब देखा और विचारा है। सत वस्तु केवल आत्मा है, क्योंकि इसी के आधार पर शरीर की रचना हुई है, और शरीर असत है। इसी का नाम ही है सत असत का ज्ञान। यही गुप्त रहस्य महापुरुषों के सत्संग अर्थात उनके बतलाए हुए मार्ग से ही ज्ञात होता है। दूसरा है, संसार में जितने भी जीव हैं उनके उतने ही विचार हैं। सच्ची बात तो यह है कि एक एक जीव के अनेक अनेक विचार हैं, जो अपने विचारों के अनुसार ही जीव मोक्ष और बंधन को प्राप्त होता है। मोक्ष तो तब मिलेगा जब सब विचार समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए सद्ग्रंथ कहते हैं कि संचित विचार ही जन्म और मृत्यु का बार बार कारण बनते हैं। विचार भी अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु इन विचारों में भी गुप्त रहस्य है। जो विचार मोह माया से युक्त होते हैं वही विचार आवागमन के कारण बनते हैं, परंतु जो विचार निष्काम कर्म में लगे हों वे मुक्ति का कारण बनते हैं। विचार तो हर समय हर घड़ी कोई न कोई तो आते ही रहते हैं, यहाँ तक कि सोए हुए भी विचारों के स्वप्न बनते हैं। ये विचार क्या है? किसी वस्तु की इच्छा करना ही विचारों का स्वरूप है। जब किसी को पाने की चाह मन में उत्पन्न होती है तो मनुष्य उन्हीं विचारों में लीन हो जाता है। यही विचार ही संकल्पों विकल्पों का रूप बन गए हैं। यही संकल्प विकल्प ही अंत समय अन्यान्य योनियों का कारण बन जाते हैं। मृत्यु समय जैसा ख्याल दिल में आया वही योनि उसे प्राप्त करनी पड़ी। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, बहुत पसारा जन करे कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया तेई भय निराश। अर्थात जितना भी कुटुंब और शारीरिक संबंधी वस्तुओं से नेह बढ़ाते जाओगे उतनी ही आशा बढ़ती जाएगी। इसीलिए इस पसारे को न बढ़ाते हुए कम करना चाहिए। जिन्होंने भी इन दुनियावी वस्तुओं से लगाव बढ़ाया उन्हें अंत समय यहाँ से निराश होकर पश्चाताप करते हुए जाना पड़ा। प्राचीन काल में सती प्रथा प्रचलित थी। एक सती नारी पति की मृत्यु पर उसकी चिता में ही जलकर भस्म हो जाती थी। इस प्रथा को आध्यात्मिक पक्ष से लिया जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि सूरत और शब्द का पत्नी और पति का नाता होता है। सूरत रूपी सती अपने शब्द रूपी पति में एकाकार हो जाने के लिए अपने को तृष्णा, वासना, काम, क्रोध आदि के संकल्प विकल्पों की चिता बनाकर उसमें बैठ जाए। अपने को योग अग्नि में दग्ध करके शब्द रूपी पति के साथ जा मिले। वास्तव में यही सती प्रथा का भाव है कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सभी संकल्प विकल्प शब्द में समाकर एक रूप बन जाए, जिससे आवागमन के दुखों से छुटकारा मिल जाए। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि आशा एक जो नाम की, दूजी आस निवार, दूजी आशा मारसी जो चौपड़ की सार। केवल नाम को जपने की आशा दिल में रखकर दूसरी आशाओं का अंत करना है। यदि अन्य आशाएं दिल में घर कर गईं
तो चौपड़ के खेल की भांति कभी न समाप्त होने वाला चक्र आरंभ हो जाएगा। इस चक्र से निकलना एक असाध्य प्रश्न बन जाएगा। अतः प्रभु का नाम सुमिरन करने से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। जब मालिक की प्राप्ति हो गई तो फिर मुक्ति स्वयं में हो गई, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति में अन्य साधन शेष ही न रहा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।